नमस्कार, SIP बाबा आपका स्वागत करता है। देने आपकी हर वित्तीय समस्या का समाधान लेकर आया हूँ SIPbaba.com। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के स्टेप नंबर 3 यानी कि इमरजेंसी फंड के बारे में। इमरजेंसी फंड क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में ही हम डिटेल से बात करेंगे। देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए 2 स्टेप हम ऑलरेडी फॉलो कर चुके हैं। ये 3rd स्टेप है इमरजेंसी फंड का। ये 3 स्टेप ही फाइनेंशियल प्लानिंग की रोटी कपड़ा और मकान है। जैसे ज़िंदगी में रोटी कपड़ा और मकान ज़रूरी है, वैसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग में ये 3 स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं इमरजेंसी फ़ंड की। इमरजेंसी फ़ंड क्यों ज़रूरी है? देखो दोस्तों, हम लोग गलती क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट शुरू कर लेते हैं, लेकिन इमरजेंसी के लिए पैसा रिजर्व नहीं रखते। उस सिचुएशन में होता क्या है कि कभी भी लाइफ में कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट में से पैसा निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो ये गलती हमको नहीं करनी दोस्तों। अगर आप सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तो पहले इन 3 स्टेप को फॉलो करो, उसके बाद ही आगे कोई इन्वेस्टमेंट शुरू करो। तो इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? देखो, आपको क्या करना है, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए इसको कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप अपने महीने के खर्चे आपको पता होना चाहिए कि आपका पूरे महीने में कितना खर्चा है। उसके हिसाब से ही डिसाइड होगा कि आपको कितने इमरजेंसी फंड की ज़रूरत है, क्योंकि हर इंसान के लिए इमरजेंसी फंड अलग हो सकता है। ज़रूरतें अलग है, इनकम अलग है, तो इमरजेंसी फंड भी सबके लिए अलग ही होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका महीने का खर्चा है 50,000। यहाँ पे खर्चे का मतलब मैं आपके ओवरऑल खर्चे की बात कर रहा हूँ, जो आप खर्च करते हो, चाहे उसमें आपकी EMI जा रही है, आपके घर का राशन आ रहा है, या XYZ जो भी खर्चा है, बच्चों की फ़ीस, सब मिला के मैं बोल रहा हूँ कि जितना आपका टोटल खर्चा है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 50,000 है। तो आपको क्या करना है कि कम से कम 6 महीने का खर्चा आपको रिज़र्व रखना है एज ए इमरजेंसी मनी। तो यहाँ पे हम 50,000 का एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसका 6 महीने का हो गया 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए इमरजेंसी फंड के लिए, जो आप एक अलग ही अकाउंट में रखिएगा, उसको खर्च मत करिएगा, या उसकी FD करवा के रखिएगा, जो ब्रेकेबल होती है, जो ज़रूरत पड़ने पे टूट जाती है, वैसी FD आजकल करवा के रखिएगा। तो इमरजेंसी फ़ंड इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि उसके बिना आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। वो कहीं भी काम आ सकता है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि इमरजेंसी फ़ंड आप कोई पर्टिकुलर एक चीज़ सोच के चल रहे हो कि उसी में काम आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी वजह से आपकी जॉब छूट गई, 2-3 महीने तक जॉब नहीं मिली, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? आपके पास इमरजेंसी फ़ंड है तो आपका काम चल जाएगा। और अगर इमरजेंसी फ़ंड नहीं है तो आप क्या करोगे? क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे या अपनी इन्वेस्टमेंट करोगे, तो वो सही तरीका नहीं है। इसलिए बेटर यही रहेगा कि आप शुरू से ही अपने लिए एक इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करके रखें, जो कि ज़रूरत पड़ने पे आपके काम आए। दोस्तों, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए इसके बारे में आपने ज़्यादा सुना नहीं होगा लोगों से, क्योंकि कोई भी इसके बारे में आपको कम ही बताना पसंद करेगा, क्योंकि इसमें उनका कुछ इंटरेस्ट नहीं होता है। बट ये वो चीज़ है जो आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इमरजेंसी फ़ंड रखिए अपने पास। उसको कैसे क्रिएट करना है? तो दोस्तों देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अभी लिया था कि 3 लाख रुपए का इमरजेंसी फ़ंड चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि 3 लाख रुपए आप एक साथ करो। आप एक अलग अकाउंट खोलिए, ठीक है, उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना शुरू कर दीजिए। बट एटलीस्ट आपको ये पता है कि मुझे वहाँ पे 3 लाख रुपए तक जमा करना है कम से कम, जो मुझे इमरजेंसी फ़ंड के लिए चाहिए होगा। जब वो 3 लाख वहाँ जमा हो जाएगा, तो आपके पास जो भी पैसा बचेगा, आप उसको नेक्स्ट स्टेप
अगली इन्वेस्टमेंट क्या करना है उसके बारे में सोचिएगा। तो यही नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, ये हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, फाइनेंशियल प्लानिंग के 4 स्टेप। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।